where Amitabh Bachchan had four, and Amitabh Bachchan was at the peak of stardom. He had four films releasing in four consecutive Fridays in 1978, and no one complained in those days. और डिजास्टर लगी मेरे को, बिल्कुल उतना खास नहीं लगा। 2023 का सबसे हार्ड पिक्चर है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो देख के डर लग रहा है उसमें अंदर, वो चाय कम पानी। तो देखो, एक टाइम था जब स्टार्स दरिया दिल हुआ करते थे, बाकी सब समंदर था। इसीलिए कोई भी स्टार जल्दी फिल्म्स के क्लैशेस से दूर रहना ही पसंद करते थे, उल्टा एक दूसरे की फिल्म को सपोर्ट एंड प्रमोट करते थे। लेकिन फिर आया 2000 का दौर, जब स्टार्स क्लैश पहले करते और सोचते बाद में। माने पूरी इंडस्ट्री जैसे रेसलमानिया बन गई और सारे स्टार्स एक्टर जानबूझकर ईगो के चक्कर में एक दूसरे से अपनी फिल्म भिड़ाने लगे। और ऐसे ऐसे क्लैशेस भी हुए जहां लोग कोर्ट तक पहुंच गए। ऐसे भी क्लैशेस हुए जहां पूरा का पूरा थिएटर तक खरीद लिया गया। ऐसे भी क्लैशेस हुए जहां जानबूझकर बॉट आर्मी क्रिएट करके सामने वाले की फिल्म को डिफेम करने की पूरी कोशिश की गई। कॉर्पोरेट बुकिंग, सेल्फ बुकिंग जैसे नए नए और विनाशकारी अस्त्रों का उपयोग भी किया गया। और तुम्हें जान के शौक लगेगा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार SRK और सलमान को साउथ सुपरस्टार्स ने बॉक्स ऑफिस क्लैश में बुरी तरह से धोया। इवन बॉलीवुड की एक लो बजट फिल्म ने भाई प्रभास जैसे स्टार की फिल्म को क्लैश में बीट कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड और साउथ मूवीज के 7 एक्साइटिंग मूवीज क्लैश के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपको शायद ही पहले से पता होगा। तो चलिए जानते हैं कि इन स्टार्स की इस मुर्गा लड़ाई में किसने बजाया किसका बाजा। तब तक आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके 15K का टारगेट पूरा करा देना, जिससे आए हमें भी थोड़ा सा मजा। तो सबसे पहले जिस क्लैश की हम बात करने वाले हैं, अगर हम उसको इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश कहें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लैश में जहां एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार SRK था, तो दूसरी तरफ सबसे बड़े डायरेक्टर राजू हिरानी अपनी फिल्म डंकी लेकर आ रहे थे। लेकिन डंकी को इंकी पिंकी पोंकी वाला डोंकी बनाने के लिए साउथ का सबसे बड़ा स्टार प्रभास और कन्नड़ा इंडस्ट्री के सबसे बड़ा डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी फिल्म सालार लेकर आ रहे थे। और जब ये दोनों मूवीज क्रिसमस 2023 पे रिलीज होने वाली थी, तो उससे पहले ही इन दोनों मूवीज की अलग लेवल पे हाइप थी। डंकी को लोग ऑलरेडी मास्टरपीस मान चुके थे और सालार 2 से भी लोगों को KGF 2 लेवल की एक्सपेक्टेशन थी। दोनों ही मूवी के रिलीज से पहले ही दोनों मूवी के मेकर्स ने बहुत डर्टी गेम्स भी खेले थे। सेल्फ बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग सब कुछ चल रहा था। बट जब ये दोनों मूवीज क्रिसमस 2023 वीकेंड पे रिलीज हुई, तो दोनों ही मूवीज को मिक्स्ड रिस्पांस मिला। लेकिन मिक्स्ड रिस्पांस के बाद भी हिंदी एंड ओवरसीज मार्केट में अपना डंका बजाते हुए डंकी ने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ का बिजनेस कर ही लिया। वहीं सालार ने भी हिंदी एंड तेलुगु मार्केट से बॉक्स ऑफिस पर ब्लड बाथ दिखाया और वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ प्लस का बिजनेस किया और कुछ इस तरह इस क्लैश में जीत भी हासिल की। और दोनों फिल्मों का टोटल बॉक्स ऑफिस अगर देखा जाए तो 1100 करोड़ रहा। अब भले ही प्रभास ये क्लैश जीत गए हो, लेकिन आगे हम प्रभास की एक और क्लैश की बात करने वाले हैं, जहां प्रभास एक बॉलीवुड की छोटी सी फिल्म से बुरी तरह से हारे थे। लेकिन उस क्लैश से पहले हम तेलुगु इंडस्ट्री और बॉलीवुड की एक और बड़े क्लैश की बात करने वाले हैं। हाँ, तो जिस क्लैश की मैं बात कर रहा हूँ वो था सेरा नरसिम्हा रेड्डी और वॉर मूवी के बीच। तो पहले अगर सेरा नरसिम्हा रेड्डी की बात करें तो ये एक मैग्नम ओपस पीरियड ड्रामा फिल्म थी, जिसमें चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार थे। साथ ही साथ इस फिल्म में तमिल इंडस्ट्री से विजय सेतुपति, कन्नड़ा इंडस्ट्री से किच्चा सुदीप और बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन भी थे। तो बेसिकली एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म थी। वहीं दूसरी तरफ वॉर मूवी में ऋतिक और टाइगर के फेस ऑफ की वजह से इस फिल्म की हाइप नेक्स्ट लेवल पे थी। प्लस वॉर मूवी में लोगों को जो एक्शन देखने को मिल रहा था वो इंडियन सिनेमा के लिए नेवर सीन बिफोर था। और इस फिल्म को भी सेरा नरसिम्हा रेड्डी की तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो बाप लेवल प्री रिलीज हाइप के साथ साथ ये दोनों ही मूवीज 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज होती है और इन दोनों ही मूवीज को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है। लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस के बाद भी सेरा नरसिम्हा रेड्डी जो 2000 करोड़ के बजट में बनी थी, बॉक्स ऑफिस पे बस 240 करोड़ कमा के दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ वॉर मूवी जो कि 180 करोड़ के बजट में बनी होती है, वो बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ का मैजिकल नंबर पोस्ट करती है और एक तेलुगु पैन इंडिया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे ऑलमोस्ट डबल मार्जिन से बीट कर देती है। लेकिन अब हम एक ऐसे क्लैश की बात करने वाले हैं जिसमें बॉक्स ऑफिस पे दोनों मूवीज ने एक दूसरे को ऐसे कांटे की टक्कर दी जो बॉक्स ऑफिस पे ना पहले कभी देखी गई थी, ना शायद फ्यूचर में कभी देखी जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ जेलर वर्सेस गदर 2 के क्लैश की। और ये बस क्लैश नहीं था, बल्कि इंडियन सिनेमा के 2 सबसे मासी एक्टर्स का कमबैक भी था, क्योंकि हैंडपंप उखाड़ने वाले सनी पाजी 2000 के बाद कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहे थे और जेलर से पहले रजनीकांत की भी पिट्टा दरबार, अनाथे जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रही थी। तो इन दोनों ही स्टार्स के लिए जेलर एंड गदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट मूवीज थी और लकीली दोनों ही मूवीज की प्री रिलीज हाइप काफी तगड़ी थी। जहाँ गदर 2 की हाइप मेनली उसकी सीक्वल वैल्यू की वजह से थी और शायद बस लोग एक बार फिर सनी पाजी को हैंडपंप उखाड़ते हुए देखना चाहते थे। और अगर जेलर की बात करें तो
रजनीकांत के स्टारडम, अनिरुद्ध का म्यूजिक इस फिल्म के हाइप को आसमान तक नहीं चांद तक ले जाता है। और जब फाइनली ये दोनों ही मूवीज इंडिपेंडेंस वीकेंड 2023 को रिलीज होती है, तो जहां गदर 2 को लोगों ने नॉस्टैल्जिया और सीक्वल फैक्टर के लिए जम के देखा, तो जेलर को लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट मास फिल्म का खिताब भी दिया। अगर जेलर की बात करें तो उसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ का बिजनेस किया, वहीं गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस का हैंडपंप उखाड़ते हुए वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 700 करोड़ का बिजनेस कर लिया और गदर 1 की तरह हिंदी सिनेमा के लिए इंडस्ट्री हिट साबित हुई। और अगर बॉक्स ऑफिस के विनर की बात करें तो हमारे तारा जी के आगे बॉक्स ऑफिस में कोई टिक सकता है क्या? अब देखो, इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में तो तमिल इंडस्ट्री बॉलीवुड से हार गई, बट हम नेक्स्ट जिस बॉक्स ऑफिस क्लैश की बात करने वाले हैं उसमें इसी तमिल इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को गंदा रुलाया था। तो नेक्स्ट क्लैश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हुआ था लोकेश कनगराज और कमल हसन के बीच। मतलब एक तरफ थे कमल हसन के विक्रम, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय पाजे की सम्राट पृथ्वीराज। अब देखा जाए तो ये दोनों ही मूवीज अनाउंस तो हुई थी, दोनों की अनाउंसमेंट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसकी वजह से इन दोनों ही मूवीज की हाइप भी बहुत तगड़ी थी। ऊपर से लोकेश कनगराज और कमल हसन फर्स्ट टाइम कोलैब भी कर रहे थे, तो उस रीजन से भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू किंग पृथ्वीराज चौहान पे बेस्ड थी और रिलीज से पहले अक्षय कुमार सबको इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस लग रहे थे। लेकिन जब 3 जून 2023 को ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे दस्तक देती है, तो जहां विक्रम को ऑल ओवर इंडिया पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता है, तो वहीं सम्राट पृथ्वीराज के लिए अक्षय कुमार को ऑल ओवर इंडिया से चप्पल पड़ रहे होते हैं। उन पे नकली मूछें लगा के 40 दिन में फिल्म निपटाने, पैसा डबल करने के आरोप लगते हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो विक्रम ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का बिजनेस किया होता है और इसी विक्रम फिल्म ने बॉलीवुड के विक्रम राठौर की फिल्म पृथ्वीराज का चिन ताता चिता कर दिया होता है। और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म जो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के बजट पे बनी होती है, मुश्किल से वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का बिजनेस कर पाती है और बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित होती है और इसीलिए इस क्लैश के विनर माने जाते हैं विक्रम। लेकिन अब हम जिस क्लैश के बारे में बात करने वाले हैं उस क्लैश के बाद प्रभास के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दाग लगा था। तो हमारा अगला क्लैश हुआ था तेलुगु फिल्म राधे श्याम और हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स के बीच। वैसे तो हमारे प्रभास डायनासोर है, बट राधे श्याम के फैंस के लिए वो पूकी बन के रह गए थे और पूकी बनने के चक्कर में बॉक्स ऑफिस पे उनकी पुंगी बच गई थी, क्योंकि जिस दिन राधे श्याम रिलीज होने वाली थी उसी दिन एक हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स भी रिलीज हो रही होती है। कश्मीर फाइल्स को इवन शुरुआत में इस क्लैश में कंसिडर भी नहीं किया जा रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कश्मीर फाइल्स कोई मामूली फिल्म थी ही नहीं, वो लोगों को एंटरटेन करने आई नहीं थी, बल्कि उसका तो मकसद ही कुछ और था। उस फिल्म का मकसद था एक ऐसे सच को सबके सामने लाना जिसके बारे में शायद आज की यंग जनरेशन ज्यादा नहीं जानती थी। और जब ये दोनों ही मूवीज 11 मार्च 2022 को रिलीज होती है, तो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह इस बार कश्मीर फाइल्स में हुए इंसिडेंट का सच जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, इसलिए कश्मीर फाइल्स को लोग बड़ी मात्रा में देखने जाते हैं। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जहां इंडिया में 250 करोड़ का बिजनेस करती है, तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 350 करोड़ का बिजनेस करती है। और अगर बात करें राधे श्याम की, तो उस फिल्म की वीक स्टोरी लाइन और वीक एग्जीक्यूशन की वजह से ये फिल्म पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई होती और ये फिल्म बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर पाती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर कंटेंट में दम हो तो डायनासोर्स को भी बीट किया जा सकता है, साथ ही साथ किंग ऑफ बॉलीवुड को भी बीट किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे यश ने सिर्फ अच्छी स्टोरी के दम पे बॉलीवुड के किंग को भी नानी याद दिला दी थी। तो बात है 2018 की, जब क्रिसमस वीकेंड पे बॉलीवुड से जीरो और कन्नड़ा इंडस्ट्री से केजीएफ नाम की फिल्म रिलीज होने वाली थी। उस टाइम पे जहां एक तरफ एसआरके की एक्सपेरिमेंटल फिल्म जीरो की हाइप अलग लेवल पे थी, तो दूसरी तरफ केजीएफ जो कि एक रीजनल इंडस्ट्री की फिल्म थी, जिसकी वजह से शुरू में उस फिल्म को कोई भाव नहीं दे रहा था। लेकिन जब ये दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होती है तो पूरा मामला ही बिगड़ जाता है। जीरो जिसकी हाइप तगड़ी थी उसको एक्सट्रीम नेगेटिव रिव्यूज फेस करना पड़ता है, और केजीएफ जिसको शुरू में कोई भाव नहीं दे रहा था, रिलीज के बाद सब रॉकी भाई के फैन बन जाते हैं। और केजीएफ ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से कन्नड़ा इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पे पहचान भी मिल पाती है। अब अगर जीरो और केजीएफ के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो एसआरके कटरीना और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार से सजी जीरो, जिसमें भाई का कैमियो भी था, वो बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ के अंदर निपट जाती है। तो अगर बात करें केजीएफ की, तो वो अपने कंटेंट के दम पे वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का नंबर पोस्ट करती है। और इसी के साथ इंडिया को मिलता है एक नया सुपरस्टार यश, जो अपनी पहली ही पैन इंडिया फिल्म से ग्लोबल स्टार एसआरके तक को बीट कर देते हैं। अब देखो, एक छोटी सी इंडस्ट्री के स्टार ने एसआरके को बीट किया होता है, बट क्या तुम्हें पता है कि एक और छोटी सी इंडस्ट्री के स्टार ने सलमान भाई को भी बॉक्स ऑफिस में नानी याद दिला दी होती है। ओके देन, अब चलते हैं हमारे फाइनल क्लैश की तरफ, जो कि हुआ था सलमान भाई के सिकंदर और मोहनलाल एंड पृथ्वीराज की फिल्म L2 इम्पुरान के बीच। अब देखो, इन दोनों ही मूवीज ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी। सिकंदर, जिसको कि सलमान भाई का कमबैक माना जा रहा था, एक प्रॉपर मास फिल्म थी जिसको एक प्रॉपर मास डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस ने डायरेक्ट भी किया था। दूसरी तरफ L2 इम्पुरान क्लासिक मलयालम फिल्म लूसीफर की सीक्वल थी, तो सीक्वल वैल्यू की वजह से इस मूवी की हाइप भी काफी तगड़ी थी। पर जब ये दोनों ही मूवीज ईद वीकेंड पे रिलीज होती है, तो सिकंदर को ऑडियंस की तरफ से काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है
है। वहीं एल्टू इम्पुरान भी लोगों के एक्सपेक्टेशन पे उतनी खरी नहीं उतर पाती, जिसकी वजह से इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिलता है। लेकिन मिक्स्ड रिस्पांस के बावजूद ये फिल्म सलमान भाई की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे चारों खाने चित कर देती है। जहां सिकंदर वर्ल्ड वाइड बस 180 करोड़ का बिजनेस कर पाती है, तो वहीं एल्टू इम्पुरान वर्ल्ड वाइड 260 करोड़ का नंबर पोस्ट करती है और मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट भी बनती है। एंड आई थिंक ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब कोई मलयालम फिल्म ने किसी बॉलीवुड स्टार की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे बीट किया। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करके हमें सपोर्ट दिखाना है, जिससे हम बॉलीवुड और साउथ मूवीज की अपकमिंग क्लासेस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।